भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका उत्तर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ के चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? ऑप्शन ए नवपाषाण, ऑप्शन बी ताम्रपाषाण, ऑप्शन सी पुरापाषाण, ऑप्शन डी मध्यपाषाण। इसका उत्तर है ऑप्शन ए नवपाषाण। प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ के नवपाषाण स्थल से मिला है जो अब पाकिस्तान में स्थित है। निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान यानी होप मार्क्स के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक स्थल प्रदान करता है? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी कोलीडुआ, ऑप्शन सी महगढ़, ऑप्शन डी गुफकराल। इसका उत्तर है ऑप्शन सी महगढ़। महगढ़ नवपाषाण काल का एक पूरा स्थल है जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1975-76 में हुई। यहाँ से पासूबाड़ा का साक्ष्य मिला है। इसके अतिरिक्त गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, चावल मवेशियों के खुर के निशान और बकरी, भेड़, घोड़े, हिरण, जंगली सुअर की हड्डियों के रूप में मवेशी पालने के प्रमाण मिट्टी की सतह पर पाए गए। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स क्या है? ऑप्शन ए सिक्के, ऑप्शन बी पत्थर के औजार, ऑप्शन सी कपड़े की, ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र। इसका उत्तर है ऑप्शन बी पत्थर के औजार। माइक्रोलिथ्स पत्थर के औजार यानी स्टोन टूल्स होते हैं। इनका संबंध मध्यपाषाण काल से है तथा इन औजारों को निर्माण सामान्य रूप से समांतर फलकों वाले छोटे ब्लेडों पर क्वार्टजाइट, चार्ट, जैस्पर, अगेट जैसे सिलिका पत्थरों से होता था जिनकी लंबाई 1 से 5 इंच तक होती है। ये उपकरण वास्तव में छोटे तथा नुकीले होते हैं और विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे अर्धचंद्र, समलंब तथा त्रिभुज आदि में पाए गए हैं। नोट में ध्यान रखेंगे, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाणिक स्थल है। इसी काल में शवों के दफनाने की प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? ऑप्शन ए चिरांद, ऑप्शन बी बुर्जहोम, ऑप्शन सी हुनासांगी, ऑप्शन डी मेहरगढ़। इसका उत्तर है ऑप्शन सी हुनासांगी। हुनासांगी कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्रारंभिक पुरापाषाण स्थल है। हुनासांगी के पुरापाषाण उपकरण चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, डोलाराइट, चर्ट जैसे विविध प्रकार के पत्थरों से बने हैं। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर तथा मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान, चिरांद सारण बिहार नवपाषाणकालीन ज्ञात स्थल है। सल्ट एक नवपाषाणकालीन डैश है। ऑप्शन ए एक घर, ऑप्शन बी एक उपकरण, ऑप्शन सी एक मकबरा, ऑप्शन डी एक कलश। इसका उत्तर है ऑप्शन बी एक उपकरण। सल्ट एक नवपाषाणकालीन उपकरण है। पुरापाषाण काल के विपरीत इस अवधि में लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों और कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया जिन्हें सल्ट कहा जाता था। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नवपाषाण युग, ऑप्शन बी धातु युग, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन डी पुरापाषाण काल। इसका उत्तर है ऑप्शन डी पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल प्राग ऐतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। यह काल 25 लाख साल पूर्व से लेकर 3000 साल पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ। इस काल के बाद मध्यपाषाण युग का प्रारंभ हुआ जब मानव ने पशुपालन शुरू किया था। भारत में पुरापाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु के पल्लवरम, बदमदुरै, अत्रंपक्कम, मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंहवाड़ से भी मिलते हैं। इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों और औजारों के प्रकारों के आधार पर निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा उच्च पुरापाषाण काल। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है? ऑप्शन ए पलवोय, ऑप्शन बी राणागुंडई, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी बुर्जहोम। इसका उत्तर है ऑप्शन डी बुर्जहोम। नवपाषाण युगीन पुरातात्विक महत्व वाला जम्मू कश्मीर राज्य का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास पाए गए हैं। बुर्जहोम में मालिक के मर जाने पर उसके शव को पालतू कुत्ते के साथ ही दफनाया जाता था। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में स्थित है। ऑप्शन ए खैबर पख्तूनख्वा, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बलूचिस्तान।
इसका उत्तर है ऑप्शन डी बलूचिस्तान। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है जहां नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ प्राचीनतम कृषि व पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका उत्तर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र जिले में स्थित है। यह भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के तट पर स्थित है। यह ताम्र पाषाणिक संस्कृति से जुड़ा स्थल है। इनाम गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। जानवरों को दूध और मांस के लिए पाला जाता था। पुरातत्व स्थल कोल्हिडुआ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम खाद्यान्नों की व्यवस्थित कृषि प्रारंभ की गई थी। मनुष्यों ने जौ, गेहूं की वन्य किस्मों को इस समय में उपजाया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्हिडुआ तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाण कालीन बस्तियां थी जहां से चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले थे। कोल्हिडुआ भारत के उत्तर प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित कोल्हिडुआ एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरास्थल है जहां से 6000 ईस्वी पूर्व में धान की खेती किए जाने का प्रमाण मिला है। नवीनतम खोज के नगर जिले के लोहरा देव से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस प्राग ऐतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी? ऑप्शन ए हथनोरा, ऑप्शन बी पटने, ऑप्शन सी पंचमढ़ी, ऑप्शन डी सगनकल्लू। इसका उत्तर है ऑप्शन ए हथनोरा। प्राग ऐतिहासिक काल मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है जो पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। हथनोरा मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में एक गांव है। इस भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। नर्मदा घाटी के जीवाश्मों में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म के साथ होशंगाबाद जिले के हथनोरा में 5 दिसंबर 1982 को 17,000 वर्ष पुराने मानव के कपाल अवशेष डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए कूपकल, ऑप्शन बी बुर्जहोम, ऑप्शन सी गुफकराल, ऑप्शन डी उतनूर। इसका उत्तर है ऑप्शन बी बुर्जहोम। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर का पुरातात्विक महत्व का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। बुर्जहोम में नवपाषाण युग की सभ्यता का पता लगा है। बुर्जहोम में जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जोवरे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। इसका उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। M.N. देशपांडे ने इस संस्कृति की खोज की थी। जोवरे महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी परवरा के तट पर स्थित है। परवरा पर स्थित एक गांव एक पुरातात्विक स्थल है जहां पर जोवरे संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जोवरे संस्कृति प्रमुख रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित हुई। जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल चंदोली, सोनगांव, इमामगांव, जोरवे, नासिक व दायमाबाद आदि। जोरवे संस्कृति का समय काल 1400 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए मस्की, ऑप्शन बी बुर्जहोम, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी वाटकल। इसका उत्तर है ऑप्शन बी बुर्जहोम। पुरातात्विक स्थल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में स्थित था। सन 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन द्वारा इस स्थल की खोज की गई। यहाँ से गर्तावास एवं एक कब्र सिम्मालिक के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। इसके अतिरिक्त छिद्र युक्त चूरिया, हड्डी तथा तिराग्र छिद्र युक्त हार्वेस्टर, गेहूं व जौ, विभिन्न प्रकार के मृदुबांड पत्थर, हड्डी के